वृद्धाश्रम के दरवाजे पर रोज एक कार आकर लगती थी। उस कार में से एक नौजवान उतरता और एक बूढ़ी महिला के पास जाकर बैठ जाता। एक आध घंटे तक दोनों के बीच में कुछ वार्तालाप चलता, फिर वह उठकर चला जाता। यह प्रक्रिया लगातार चल रही थी। धीरे धीरे सबको पता चल गया कि बूढ़ी महिला उस नौजवान की माँ है। आज फिर वह सुबह से आकर बैठा था और बार बार माँ के पैर पकड़कर माफी मांग रहा था। दूर बैठे वृद्धाश्रम के गेट कीपर को रहा नहीं गया। वह एक बुजुर्ग से बोला, लोग कहते हैं कि औलाद की नीयत बदल जाती है, पर यहाँ का दृश्य तो कुछ और ही कह रहा है। बुजुर्ग ने कहा, ऐसा नहीं है भाई कि जो तुम्हारी आंखें देख रही हो वह सही हो। कोई बात तो जरूर होगी, तभी लोग वृद्धाश्रम के दरवाजे तक आते हैं। जब वह चला गया तो दरबान उस बुजुर्ग महिला के पास पहुंचा। हालचाल पूछने के क्रम में वह पूछ ही बैठा, ताई आपसे मिलने जो लड़का आता है वह आपका बेटा है ना? बूढ़ी थोड़ी सकचकाते हुए हाँ में सिर हिलाकर चुप हो गई। दरबान आगे बात बढ़ाते हुए बोला, ताई बड़ा भला है आपका बेटा, कितनी मिन्नतें करता है। क्या आपको यहाँ से ले जाना चाहता है? बूढ़ी महिला ने एक बार फिर हाँ में सिर हिलाया। तब तक कुछ और बुजुर्ग महिला पुरुष उन दोनों के इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए। एक बुजुर्ग ने अपने को अनुभवी साबित करते हुए कहा, कहते हैं कि औरत वसुधा की तरह धैर्यवान होती है, लेकिन आपको देखकर ऐसा नहीं लगता है। बुजुर्ग महिला सबकी बातें सुन रही थी, पर किसी का कोई भी जवाब नहीं दिया। एक ने कहा कि अब जमाना बदल गया है भाई, सहनशीलता बीते दिनों की बात हो गई। अब महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, सबको आजादी चाहिए, किसी को माँ बाप से और किसी को अपने बच्चों से। पुरुष की अंतिम वाक्य सुनकर बुजुर्ग महिला की आंखें भर आई, फिर भी कुछ नहीं बोला उन्होंने। अगले दिन फिर कार आकर खड़ी हो गई वृद्धाश्रम के दरवाजे पर। इस बार उस नौजवान के साथ एक महिला अपने गोद में एक छोटे बच्चे को लेकर खड़ी थी। दोनों एक साथ सामने मिन्नतें करने लगे। महिला ने अपने बच्चे को उनकी गोद में रख दिया और पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोली, माँ जी हम दोनों को माफ कर दीजिए और अपने घर चलिए, आपको अपने पोते की कसम। दरबान से रहा नहीं गया और बोला, बेटा तुम्हारी माँ नहीं जाना चाहती तो क्यों जबरदस्ती ले जाना चाहते हो? तुम लोग जैसी औलाद भगवान सबको दे, वरना आजकल के बच्चे जानबूझकर माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं। इस बार बुजुर्ग महिला का धैर्य टूट गया, आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। अपने आंचल से आंसुओं को रोकते हुए बोली, आप शायद नहीं जानते दरबान जी, पति के दुनिया से जाते ही मेरा सारा जमा पूंजी इन लोगों ने ले लिया। रोज एक रोटी के लिए मुझे घंटों इंतजार करना पड़ता था। खरी खोटी सुनकर रात रात भर खून के आंसू रुलाया है इन लोगों ने। अंत में मुझे घर से चले जाने को कहा। आप सब बताइए कि मैं कहाँ जाती? आज भी कोई माफी मांगने नहीं आए हैं ये लोग। दरअसल इन्हें बच्चे को संभालने के लिए एक आया चाहिए, इसलिए यह नाटक आपके सामने दिखा रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसे हैं ये बच्चे, अपने माँ बाप को क्यों भूल जाते हैं कि ये भी बूढ़े होंगे। जैसा ये अपने माँ बाप के साथ करेंगे वैसे ही इनके बच्चे इनके साथ करेंगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। बूढ़े तो आखिर सबको होना है। माँ बाप 4-4 बच्चों को पाल सकते हैं, पर 4-4 बच्चे मिलकर भी एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कहानी के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।